पहला घर तो ये डैमेज हुआ। अच्छा। स्टार्ट इसने ऊपर जिका गली से जो रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है वहाँ से लिया था। मस्जिद में कारी साहब की रिहाइश थी और मस्जिद थी, अच्छा। कौसर मस्जिद। कि हमें किसी इदारे ने आगे रेस्क्यू हमारे लोगों को किया या कोई हेल्प की, नहीं। पाकिस्तान की जो ये खेल है पहाड़ी इलाकों की, मरी और कश्मीर की, ये दुनिया की सबसे महंगी खेल है। बच्चा इसके वालिद की डेथ पिछले साल हुई है। अच्छा, ये जिसके ऊपर अभी मैं और रेस भी चल रहे हैं, ये सारी सड़क है। ये हालत हो चुकी है कि अब ये ज़मीन बोझ हो चुकी है। वो जितना सामान था वो भी तबाह हुआ। फिर उसके बाद फादर आपके क्या करते हैं? फोत हो गए थे। यतीम है। इस घर के अंदर 4 खानदान आबाद थे, सिर्फ इस घर के अंदर। ये कम से कम 10 से 11 कमरों के ऊपर मुश्तमिल घर था, जिसके अंदर 4 भाइयों की 6 फैमिलियाँ एडजस्ट थी। 16 घर जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं। ये एक्सप्रेस वे तक सारा इलाका डैमेज है। हमारी गुजारिश भी सबसे यही है इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से कि वो इनको दोबारा से आबाद करने में अपना किरदार अदा करें। 50 साल हो गए इस घर को बनाने में। अब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है और वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि ये जितने भी मुतासरीन हैं उनकी जल्द से जल्द बाली का बंदोबस्त किया जाए। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पे ये घर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं सारे। अच्छा, अभी हमें रईस भाई ले आए हैं उस जगह पे जहाँ से सबसे पहला घर जो है वो डैमेज हुआ, और ये आपको नज़र आ रहा होगा सब कि कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रईस भाई ये बताइएगा कि इस जगह के ऊपर जहाँ हम खड़े में जी सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। क्या ये इनिशियल स्टेज है जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं? इसके आगे भी इस तरह की सूरत हाल है या ज़्यादा सूरत हाल यहाँ पे ख़राब हुई है? मैंने जैसा कि आपको पहले इंटरव्यू में बताया था कि ये पहला घर तो ये डैमेज हुआ। अच्छा। स्टार्ट इसने ऊपर जिका गली से जो रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है वहाँ से लिया था। और ये पहला घर मोहम्मद अली साहब का और गुलजेब साहब का, ये 2 घर पहले जो है वो डैमेज हुए और साथ मस्जिद में कारी साहब की रिहाइश थी और मस्जिद थी, अच्छा। कौसर मस्जिद। ये 3 चीज़ें डे फर्स्ट को डैमेज हुई हैं आज से तकरीबन 5 दिन कबल। और 5 दिन कबल ये था कि यहाँ कोई भी दरार जो है वो 2 या 4 इंच से ज़्यादा की नहीं थी। अच्छा। और इस जगह पे जहाँ अभी आप खड़े हैं, ये एक नाला यहाँ से बरसाती नाला उतर रहा था और वो नाला अभी ये इसके दोनों तरफ से लैंड स्लाइड होने की वजह से बंद हो चुका है। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये मुझे लग रहा है कोई सड़क सी बनी हुई है। और ये रास्ता था, ये सड़क जो है ये देखिए नीचे जो सड़क नजर आ है रही सारी। है, ये सड़क इस लेवल पे थी, ये बिल्कुल लेवल बराबर था। यहाँ से हल्का सा स्लोप जरूर था, लेकिन ये जो डेप्थ बन गई है ये जमीन नीचे धंस चुकी है। अच्छा। और तो ये सारे का जो घर है ये 3 घर बनते हैं टोटल। ये अली भाई के 3 घर थे, साथ में गुलजेब साहब का जो घर है वो 2 घर थे। अच्छा। बेसिकली यहाँ फैमिलियों के हिसाब से अगर जाएंगे तो इन 2 घरों में 5 फैमिलियाँ रहती हैं। अच्छा। ठीक तो है। उस वक्त इनको अंदाजा हो गया था कि इस तरह की सूरत हाल अब हो रही है? घर के अंदर ही थे सब? जी, दिन को जैसे ही ये फटना शुरू हुआ, ठीक है, उसी वक्त ये अंदाजा हो गया था कि अब सूरत हाल, चूंकि पीछे की सूरत हाल हमें नजर आ रही थी, तो फिर फौरी तौर पे हमने गाँव के लोगों ने, बरादरी ने मिल के तो इनको रेस्क्यू करना शुरू किया, सामान वगैरह निकालना शुरू किया। रात जो थी वो पूरी रात भी और दिन भी हम लगे रहे नेक्स्ट डे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हमें किसी इदारे ने आगे रेस्क्यू हमारे लोगों को किया या कोई हेल्प की, नहीं। हमारे लोकल लोग, लोकल तंजीमें, लोकल बरादरी और रिश्तेदार अजीज व अकारिब ने अभी भी अपने लोग लगे, ठीक है। सही है। ठीक है। तो ये हालत, यहाँ कोई इदारे की एक्टिविटी सिर्फ इतनी है कि हैंड शावल हाथों में दे के पानी के हल्के फुल्के रास्ते, और ये 4 इंच के पाइप, पीवीसी पाइप लगा के, 4 इंच जो पाइप है ये किस लिए लगा रहे? ये पानी की निकासी के लिए लगा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ये बेमकसद है। अच्छा, ये पानी को सक्शन के लिए लगा रहे हैं, यहाँ से पानी को खींचेंगे यहाँ से जो पानी ऊपर के लिए नहीं, ऊपर जो पानी जमीन के अंदर आ रहा है, जहाँ जहाँ वो खड़ा हो रहा है उसको वो नीचे ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, उसका रास्ता बना रहे हैं ताकि वो इन घरों को ना अपने लपेट के अंदर, जैसे वो मशीन चल रही है जी, वो पानी जो है वो उसको खींच रही है और उसके बाद वो नीचे को ले जा रही है, क्योंकि अच्छा ये मशीन भी आप लोगों ने खुद लगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये लाइन छा के दी हमें। अच्छा, ये जो पानी ऊपर है इसको फ्लो के लिए लगा के, बाकी हमारे लोग खुद कर रहे हैं। नुकसान ऑलरेडी हो चुका, कोई भी। अच्छा, एक और बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े दरख्त देख रहे हैं आप, ये जो दरख्त हैं
ये बताइएगा रईस भाई कि ये जो दरख्त हैं ये कितने कीमती हैं, जिन अभी कितना नुकसान हुआ आपके होगा, साथ कितने गिरेंगे? नहीं 50 नहीं 50 किधर है जी, हजरत इतना दरख्त 50 साल का नहीं होता। अच्छा, ये जो दरख्त है इसकी मिनिमम लाइफ 150 से ये 200 दिखाना साल है। रोमान जरा ये दरख्त, इस दरख्त को आप देखें, ये दरख्त जो है जो केल का, इसको कौन सा दरख्त है? ये केल का दरख्त है, केल, ठीक है, केल अच्छा। है। और ये केल जो है ये दुनिया की ये सबसे पहचान भी है महंगी मरी की केल है। ना? मरी की पहचान है हमारे जो है पाकिस्तान की जो ये केल है पहाड़ी इलाकों की, मरी और कश्मीर की, ये दुनिया की सबसे महंगी केल है, ठीक है। और इसका इस कद काट का दरख्त जो है इसकी मिनिमम लाइफ 150 साल होती है और मिनिमम, इसकी मालियत कितनी होगी? ठीक है। अब ये इसकी लाइफ के हिसाब से लगाएं तो ये तो करोड़ों का भी नहीं होता, प्रोजेक्ट है, ठीक इससे है। डबल पैसों के अंदर। वैसे आप अगर इसको वो जो टिम्बर मर्चेंट वाले होते हैं उस हिसाब से भी लगाएं तो दियार के बाद दूसरी महंगी लकड़ी ये है, अच्छा, ठीक है। दियार वुड के बाद जो दूसरी है वो केल वुड होती है, आपको पता है इसकी प्राइस वो होती है। और उससे तो हमें गर्ज ही नहीं है ना जी, ये हमारे इस पहाड़ की ये कीले थी, हमारे इन दरख्तों को देखने के लिए आप लोग लाहौर से, कराची से, पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से आते थे, ठीक है जी। अच्छा, ये रोड है, ये रोड थी बराबर थी, उस ये जो घर है ये रोड उस की घर और घर इस की घर तरफ आ की रही रोड थी थी सारी। जी। अच्छा, तो तो अभी ये कितने दिन हो गए हैं रेस में इनको काम करते हैं, वैली भाई वगैरह को सारा ये काम करते फिर हैं? ये सब आज 5वां दिन है, 5वां दिन जी। और 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे यार खुद ही लोग लगे हुए हैं, बरादरी के लोग हैं, अब हमारे नौजवान हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे आपके अपने बरादरी जी के अपने बरादरी के हैं सारे, ठीक है। ये तीन बच्चा है, इसके वालिद की डेथ पिछले साल हुई है, अच्छा, ठीक है। इधर बच्चे खड़े हैं, इनका घर है, ये बच्चा है, ये अच्छा, ठीक है। सही है। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं रईस भाई के साथ चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं जिनके घर हैं ये। अब रईस भाई से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि रईस भाई को सारा बैकग्राउंड वगैरह पता है इस जगह का, कि यहाँ पे कौन कौन लोग इधर से आ जाए, इधर से, उधर से रास्ता रह रहे हैं लोग और कितने अरसे से यहाँ पर लोग आबाद हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये इस जगह को आबाद किया था और अपने लिए इन सब ने अपने लिए ये जगह, ये सारी सड़क है, ये जिसके ऊपर अभी मैं और रईस भाई चल रहे हैं, ये सारी सड़क है और ये सारी ऊपर से आ रही थी झीगा गली के रास्ते से। अभी हमजा के साथ है, हमजा यहाँ पर काम कर रहा था, हमने सोचा शायद ये हमजा जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है उसमें हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ, रईस भाई ने हमें बताया कि हमजा का अपना घर जो है, हमजा नाम है ना आपका, हमजा का अपना घर भी इसमें मुतासिर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन घरों की ये हालत हो चुकी है कि अब ये ज़मीन बोस हो चुकी है और इनके अंदर जो है वो जितना सामान था वो भी तबाह हुआ, फिर उसके बाद ये जितना मलबा था, जितना ये हो चुका है, ये सारा का सारा आपको नजर आ रहा है। हमजा आपका घर किस तरफ है? ये मिला था, ये वाला, ये जो घर है ना, ये ग्रीन। यहाँ पे रईस भाई जहाँ हम लेके आए, यहाँ पे ये हमजा का घर है। तो इसके कितने कमरे थे हमजा? हमारे 3 कमरे थे और एक वॉशरूम और एक किचन था। ध्यान से बेटा, ये देखो 3 कमरे और एक वॉशरूम और एक किचन। फादर आपके क्या करते हैं? फोत हो गए थे। यतीम है। और बाकी क्या जरिया मुआश वगैरह क्या आपका, क्या करते हैं आप लोग सारे? बहन भाई कितने हैं? बहन भी 4 हैं और एक बड़ा भाई वैसे कि 12th के अभी पेपर दिए अच्छा, पढ़ रहा था वो, सेकंड ईयर में था। और अच्छा। मैंने क्या कहते हैं अभी 9 के पेपर मेरे शुरू होंगे। छोटी बहन अभी 10 के पेपर दे रही है और एक छोटा भाई है वो अभी 7 के उसने पेपर दिए। सारे पढ़े। तो बाकी कारोबार वगैरह क्या है, कुछ करते हैं घर वाले? जी, कोई- ताया कौन संभाल रहा है सब कुछ? ताया करते हैं। क्या करते हैं ताया? वो सामने क्या कहते हैं उनकी कैबिन है ना। अच्छा, टक शॉप है उनकी, उनकी टक शॉप है। और ये जो है ये हमजा और इसके बहन भाइयों का घर है और भाई जो है वो सबसे बड़ा एक है, उसके बाद आपका नंबर है, फिर उसके बाद बाकी बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं ये, वालदा के साथ और ताया के साथ, बाकी जो रिश्तेदार थे उनके साथ रह रहा था। कितने अरसे से घर, कितने साल हो गए थे घर बने हुए? मैंने तो जब से रईस भाई आप तो इसके वालिद को जानते होंगे, कितने साल हो गए? दादा वो मेरे साथ थे और 50 साल पुरानी 50 साल की कंस्ट्रक्शन है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। इसके अंदर जो है वो आपका शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, आपकी मेहरबानी। इस संगीन मौसम में आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस घर के अंदर 4 ख़ानदान आबाद थे, सिर्फ इस घर के अंदर। ये हमजा जी के हाँ, घर के ये अंदर। सिर्फ 3 कमरे नहीं थे, ये कम से कम 10 से 11 कमरों के ऊपर मुश्तमिल घर था, जिसके अंदर 4 भाइयों की 6 फैमिलियाँ एडजस्ट थी। अच्छा, इसी तरीके से हर घर का यही सूरत हाल है। जो करंट सूरत हाल है उसमें यह है कि तकरीबन 16 घर जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, जो ये खाली हो चुके हैं या खाली कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सप्रेस वे तक सारा इलाका डैमेज है।
और ये सूरत हाल है। और इसके अलावा अगर कोई बात आपसे पूछना चाहते हो तो हम आपको उसके आगाही आपको देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमजद अब्बासी। अमजद भाई, ये बताइएगा कि नतीजा जी हमारा- रईस, अच्छा रईस भाई ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे सारे के सारे लोग मकामी रह रहे थे और इनको अंदाज़ा हो जाता है कि मौसम की जिस वक्त शिद्दत इस तरह की होती है तो उस जगह से जब पानी ने गुजरना होता है तो ज़ाहिर आप लोगों को इस चीज़ का तो अंदाज़ा है कि किस तरह से वो कर, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये जो दरख्त है, आप लोग भी बता रहे थे कि ये दरख्त कील का काम करते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अब जो सूरत हाल ही अनएक्सपेक्टेड आपको नज़र आया ये सब कुछ, जो इस सूरत हाल को आप फेस कर रहे हैं, जिस तरह से हमजा जैसे बच्चे हैं, आप जैसे जो लोग हैं, जो काम इन सब का अपना सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के आप लोग इन कामों में लगे हुए, इनकी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और इन घर को खुद रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं कि कितना वक्त लग सकता है इसके अंदर और कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना इन बच्चों की पढ़ाई का, इन लोगों के रोज़गार का और यहाँ पे रहने वालों का, और अब जो अल्टरनेट क्या है इनके पास रहने के लिए, क्या जगह? अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पे रह रहे थे, 7-8 घर थे और 11-12 कमरे थे इस घर के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो नुकसान का तो तखमीना भी हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की है, जो इदारे हैं उनसे, उम्मीद है कि उसके ऊपर ज़रूर करेंगे। कल हमारे पास जो हमारे MNA साहब हैं, MPA साहब हैं और हसन औरंगज़ेब साहब भी आए हैं, जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो मिनिस्टर है, हमारी सीनियर मिनिस्टर, उनके जो भाई है वो भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी बात की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उनसे भी और गवर्नमेंट से भी कि वो ज़रूर इनको रिहेबिलिटेशन के जो है उस प्रोसेस में वो तेज़ी लाएंगे। और हमारी गुजारिश भी सबसे यही है इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से कि वो इनको दोबारा से आबाद करने में अपना किरदार अदा करें। जो गवर्नमेंट का और किरदार है वो उसको वैसन तरीके से जो है वो निभाएं। 50 साल हो गए इस घर को बनाने में, लेकिन अभी ये 4-5 दिन के अंदर हटा और उसके बाद 4-5 दिन लगेंगे इसको उठाने में सारा, और सब कुछ ये ज़मीन बन जाएगी इसकी। तो अब मज़ीद कितना वक्त लगेगा दोबारा इन बच्चों को उस जगह पे लाने में? क्योंकि आपने तो ये वक्त देखा हुआ था पहले, कभी ना कभी देखा होगा। आगे पीछे होते हैं इस तरह के हालात, इन बच्चों ने तो पहली बार देखा है सब कुछ। देखिए, ये जो जैसे हमजा कह रहा है ना, ये तीसरी नस्ल है यहाँ की, ठीक है। तो ये जो जगह है ये तो इस काबिल अब नहीं रही कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो सके। आप चूँकि सारा इलाका विज़िट कर चुके हैं तो ये तो उबल के नीचे से ऊपर आ गई है ना। अच्छा। तो यहाँ तो अब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि ये जितने भी मुतासरीन हैं उनकी जल्द से जल्द बहाली का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो खर्च हो रही है। उसके अलावा लोग जो है वो अपना कारोबार और रोज़गार छोड़ के यहाँ पर आगे उनकी जो भी मदद फराम हो सकती है वो करें। उम्मीद हम करते हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट से, मरियम जो है शरीफ साहिबा से भी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, चूँकि वो हमारी पहाड़ की है, हमारी बेटी बहन है, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो है वो इसको जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। हमजा, स्कूल कब से शुरू हो रहा है दोबारा? कॉलेज अभी आप तो ज़ाहिर है आपने अभी 9th के पेपर अभी देने ही नहीं, है, मैंने अभी बताऊं, पहले हिफ्स किया है, फिर तरावियाँ सुना के। अच्छा तो पहले मैं मदरसे में गया अच्छा, हूँ, माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ भी किया है, माशाल्लाह। फिर मैंने स्कूल अभी डायरेक्ट 9 में दाखिल किया। अच्छा, डायरेक्ट 9th में आपका दाखिला हुआ है। कौन से स्कूल में हुआ है? ये रवात हाई स्कूल में। रवात हाई स्कूल, ये कहाँ पर है रेस भाई? अच्छा, ये भूरबन में। तो इसी वहाँ के की ये गवर्नमेंट का स्कूल है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट का स्कूल है। तो वहाँ पे अभी और कौन कौन से बहन भाई हैं जो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कहीं भाई भी आपका कॉलेज में, वो भी अपना प्राइवेट पढ़ रहा है वो? जी जी। और तो वो कितनी फीस दे रहा होगा? मुझे नहीं पता कितनी फीस होगी वैसे नॉर्मली जिन कॉलेजेस में? कौन से कॉलेज में पढ़ता है भाई आपका? भाई तो इस्लामाबाद पढ़ता है। अच्छा, भाई इस्लामाबाद में पढ़ता है जी इसका? जी जी। कौन से कॉलेज में? यार वो खाला के घर के साथ। वो बड़ा होनहार बच्चा है जी, अच्छा माशाल्लाह। अभी उसने टेलीकॉम भी ज्वाइन की है। अच्छा, वो आपने मेरे साथ ही रहना है। अच्छा, तो तो उसने जॉब भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। सही है। ये बताएं कि अभी इसके हमजा जैसे और कितने बच्चे हैं जिन्होंने भी कॉलेज स्कूल वापस जाना है और वो बेचारे इन कामों में फंस गए हैं अब? तकरीबन अगर कुछ भी नहीं तो यहाँ इस आबादी के अंदर जो घर डैमेज हुए, इसके अंदर रात को हम हिसाब लगा रहे थे, कोई तकरीबन बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो मुख्तलिफ क्लासेस में टिल कॉलेज उनकी तादाद कोई 30 से 30-35 बच्चे हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कुछ मदरसे में जाते हैं, जिन्होंने मदरसों में जाना है जी। और उसके बाद वो इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, जी जी। बड़ी बड़ी कुछ जगहों पे भी इस्लामाबाद पढ़े होंगे। जाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ कई लोग हम सर्दियों में इस्लामाबाद होते हैं, गर्मियों में यहाँ होते हैं। वो जो हमारी सीजनल ट्रैवलिंग होती है हाँ। उस हिसाब से फिर वहाँ फिर वो
पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो पढ़ाई उनकी उधर ही हो रही होती है। सही है। गर्मियों में हम इधर अब ये आते हैं देखें, आना जाना। ये बताइएगा रईस भाई, ये क्या था सामने? ये जो ये घर दरवान ये दिखाना। जहाँ मैं और आप खड़े हैं ना, हाँ एग्जैक्टली जब ये बना हुआ था तो वो कमरे जो थे वो इस लोकेशन पे थे। अच्छा, वो जो कमरे हैं वो इस जगह वो पे थे जिस जहाँ पे जगह हम खड़े आप हुए और मैं खड़े हैं इस जगह पे वो थे। अच्छा। और ये घर जो है ये इसका कोना जो है ये तकरीबन ये 2 4 6 फुट इधर ट्रैवल करके आया, ये पीछे था। अच्छा और उधर भी उधर से कोई 10-12 फुट आगे ट्रैवल करके आया। अच्छा ठीक है, जमीन चली है बिल्कुल। और ये मजीद अमजद भाई कह रहे थे कि ये चलती जी जा जी रही ये है। चलती जा रही है। और इसमें मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था हाँ। कि यहाँ का मसला ये है कि जब मौसम लगा हुआ है ना, बादल हाँ। है, बारिश है, तो बारिश में ये कम चलती है। और जब ये जैसे ही बारिश रुकती है और धूप निकलती है तो फिर ये तेजी से फटना शुरू होती है और तेजी से ट्रेवल करना शुरू होती है अच्छा नीचे की तरफ। तो सही इससे आगे डहलवान है और जैसे ही डहलवान में जाएगी, ये सबसे प्लेन एरिया था हमारा और सबसे मजबूत एरिया था यहाँ। अब और ये दिखाना इसका जरा ये रोमान, अभी वैसे यहाँ पे बादल नीचे आए हुए हैं तो आगे तक आपको जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ पे ये घर गिरे हुए नजर आ रहे हैं सारे। और इन ये घरों जिस को तरह से ये स्लाइड करती जा रही है उस तरह से वो घर नीचे दूसरी जाते राइट जा रहे साइड से अगर आप देखेंगे तो उससे भी नीचे है। नीचे कम से कम 2 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो शदीद डैमेज हो गया। हैं। अभी बता रहे हैं अमजद भाई कि इसके नीचे का जो 2 किलोमीटर का एरिया है वो शदीद डैमेज हो चुका है, जो कि एक्सप्रेस हाईवे तक जो है वो जाता है, ये सारा मरी एक्सप्रेस की तरफ। जी। तो अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या सूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ से अमजद भाई और रईस भाई कह रहे हैं कि यहाँ से आगे जाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। जी जी इसलिए बेहतर ये है कि यहीं तक रह के आप रिपोर्ट कर सकें और जितनी जो सूरत हाल है कोशिश करेंगे हम आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें कि इस वक्त किस मुश्किल में यहाँ के लोग।